सोमनाथ भारती जो कि कानून मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। गौरतलब है कि सोमनाथ भारती के बारे में 164 के तहत युगांडा की महिला ने अपना बयान दर्ज किया था, जिसमें उनके साथ उनके अपमान की बात स्पष्ट तौर पर सामने रखी गई थी। साथ ही साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भी सोमनाथ भारती पर रखा गया था। आइए अब आपको सीधे दिखाते हैं योगेंद्र यादव, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्या कह रहे हैं इस मामले पर। इन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पार्टी उसे खारिज करती है, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करती है और पार्टी ने सोमनाथ भारती जी को हिदायत दी है कि वो आगे से अपनी भाषा में संयम का व्यवहार करें। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। श्री अरुण जेटली और श्री हरीश साल्वे के विरुद्ध सोमनाथ जी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। खिड़की एक्सटेंशन वाले मामले में तमाम एविडेंस पे विचार करने के बाद हमारी ये मान्यता है कि ये उस इलाके की सचमुच बहुत गंभीर समस्या है। उस इलाके में कुछ विदेशी नागरिकों और कई भारतीय नागरिकों की मिलीभगत से उस इलाके में बहुत समय से वेश्यावृत्ति और ड्रग ट्रैफिकिंग की शिकायत मिलती रही है। ये बहुत पुरानी शिकायतें हैं। इस पे उस इलाके के नागरिक बार बार पुलिस के सामने प्रतिवेदन करते रहे हैं। नागरिकों को महसूस होता है कि तमाम प्रतिवेदन के बावजूद पुलिस ने उस तरह से एक्शन नहीं लिया है जैसा उसको लेना चाहिए था। सोमनाथ भारतीय ने इस मामले में जो दखल दी, वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते नहीं, किसी व्यक्तिगत अहम के चलते नहीं। उन्होंने जो दखल दी, वो दखल मुख्यतः वहां के नागरिकों की समस्या के जवाब में दी। वहां के नागरिकों ने बार बार जो शिकायत की, नागरिकों ने अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंच के गुहार लगाई और सोमनाथ जी ने जो जवाब दिया, वो जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वहां के नागरिकों के बार बार के प्रतिवेदन और उनकी समस्याओं पे शिकायत दूर करने के लिए उन्होंने इसमें दखल दिया। इसमें न तो कोई भ्रष्टाचार है, न कोई बेजा काम है, न इसमें कोई अन्याय है। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कानून मंत्री को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर मानना है कि अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो गलत है और इस बारे में उन्हें चेता दिया गया है। लेकिन सोमनाथ भारती ने किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम नहीं किया और ऐसे में तमाम अन्य दल जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी, सोमनाथ भारती पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलकित नागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं हुई, किस तरीके से यह तय हुआ कि क्लीन चिट देना है अपने कानून मंत्री को और उन्हें बचाना है? देखिए, मीटिंग के अंदर वो सारी फुटेज देखी गई जो सोमनाथ भारती अपने साथ लेके आए थे। जो मीटिंग सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है, उसके मुताबिक सोमनाथ भारती अपने साथ उन महिलाओं की फुटेज लेके आए थे जो उस रात को वहां मौजूद थी। यानी कि कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती ने भी वहां पे फोटोग्राफी कराई थी और उसी फुटेज को आज उन्होंने पीएससी की मीटिंग में रखा, जिसके बाद पीएससी के सभी मेंबरों ने वो देखा और ये तय किया कि सोमनाथ भारती की यहाँ कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती जिसके लिए उन्हें अपने पद से हटाना चाहिए। अब आखिर में जाकर पार्टी ने फैसला किया। लेकिन जो उन्होंने अरुण जेटली को लेकर बयान दिया था थूकने के ऊपर, उस पे कहीं ना कहीं पार्टी ने जरूर सोमनाथ भारती को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो आगे से अपने ऐसे बयान ना दें जिसकी वजह से पार्टी को परेशानी हो। जी धन्यवाद पुलकित इस जानकारी के। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, आम आदमी पार्टी राजनीति में सूक्ष्मता और तमाम तरह की चीजों की बात करती चली आई है। यहां तक कहती आई है कि जब भी कोई व्यक्ति गलत हो तो उसके इस्तीफे की मांग सबसे पहले करती है। लेकिन अपने कानून मंत्री के खिलाफ धारा 164 के बयान दर्ज होने के बाद भी
आम आदमी पार्टी मानती है कि कानून मंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह अपने आप में आम आदमी पार्टी की नीयत पर कई सवाल खड़े करता है। आइए अब अपनी बड़ी खबर पर हम जरा वापस लौटते हैं। आज की बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश अब घमासान का एक क्षेत्र बनता चला जा रहा है, युद्ध क्षेत्र बनता चला जा रहा है, कर्म क्षेत्र बनता चला जा रहा है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसे में आज के दिन उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नेताओं की अहम सभाएं हुई, नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव और राहुल गांधी। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में साफ तौर पर बीजेपी के लिए न सिर्फ वोट मांगने की बात की, बल्कि मुलायम सिंह यादव को आड़े हाथों लिया। दिखाते हैं आपको कि दरअसल आज किस तरीके से मुलायम सिंह यादव पर जबरदस्त चढ़ाई की नरेंद्र मोदी ने। गोरखपुर में मोदी ने शंखनाद किया तो उनका निशाना सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार थी। उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने का वादा करने वाले मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 2014 का चुनाव कैसा होगा उसका एक ट्रेलर अभी अभी हुआ है। हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। रैली में भीड़ देखकर गदगद हुए बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर इल्जाम मढ़ा कि वो शुरू से ही गरीबों की राजनीति करती आई है, लेकिन उसका असल मकसद यही है कि वो गरीबों को गरीब रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। वे किसी भी हालत में गरीब को गरीबी से लड़ने की ताकत देना नहीं चाहते। वे किसी भी हालत में गरीबी से मुक्ति का प्रयास नहीं चाहते हैं। उसका एक नरेंद्र मोदी ये बखूबी जानते हैं कि आम चुनाव में बीजेपी का मुकाबला सीधे कांग्रेस से है, लिहाजा उन्होंने हर उस दुखती नब्ज पर हाथ रखा जिसके बाद कांग्रेस तिलमिला जाए। मोदी ने आरोप मढ़ा कि कांग्रेस ने दलितों को सियासत के नाम पर बेवकूफ बनाया है। ये लोग दलित को, पीड़ित को, शोषित को, आदिवासी को इंसान मानने को तैयार नहीं थे। वे उसे वोट बैंक मानते थे, वोट बैंक मानते थे। भाइयों बहनों, इस प्यार को मोदी ने रैली में आई जनता से अपील की कि अगर वो उन्हें एक मौका दें तो वो उनके वोट का बदला सूद समेत वापस करेंगे और उन्हें इसके लिए सिर्फ 60 महीने की जरूरत होगी। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बेशक शंखनाद रैली में कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है, लेकिन मोदी भी जानते हैं कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जंग आसान नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, बीएसपी का दबदबा है, कांग्रेस का पुराना गढ़ है, तो आप फैक्टर ने भी मोदी की बेचैनी बढ़ा दी है। आज की रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने गरीबी के मुद्दे पर जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का देश से सफाया होने का दावा भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में मंजे इस घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ सिन्हा जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ साथ जयवीर शेरगिल जी, जो कि कांग्रेस से हैं। आप दोनों से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए आपको दिखाएं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इस चुनावी सभा में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, मुझे लगता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव को ऐसी आदत भी कभी रही होगी। कांग्रेस पार्टी को
यूपी के दंगल में गुरुवार को सियासत के 3 महारथी हुंकार भरते नजर आए। अमेठी में राहुल गांधी जनता की नब्ज टटोलने में लगे थे। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव मोदी को खुलेआम ललकार रहे थे। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और कहते गुजरात बना देंगे। कृपा करके सोचना, विचार करना। अब गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तुम गुजरात बनाओगे, अत्याचार करोगे, कत्लेआम कराओगे। और गुजरात में ही तो किया आपने। ये गुजरात बनाना चाहता है, सोचना पड़ेगा। मुलायम मोदी को खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि वो उन्हें यूपी में घुसने नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद गोरखपुर रैली में मोदी ने मुलायम के हर वार को कुंद करने की कोशिश की। मोदी ने मुलायम को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो यूपी को गुजरात